अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। कॉमेडियन कैसर पिया की बड़े ड्रामाई अंदाज में डकैती हुई है। अब इसको डकैती कहेंगे या नौसरबाजी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फहद भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम। फहद, मुझे बताएं कि ये डकैती है या नौसरबाजी और ये किस तरह से हुआ सब कुछ? सबसे पहले तो ये कि ये वारदात हुई है, ये नौसरबाजी है। डकैती और नौसरबाजी में फ़र्क है, और वो फ़र्क मैं आपको पहले बता दूं कि डकैती होती है किसी को यरगमाल बना के उससे चीज़ें छीनना, उसके साथ वारदात करना, गन पॉइंट पे किसी के साथ वारदात करना, वो डकैती है। ये नौसरबाजी हुई है और ये बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई है। कैसर पिया एक नामवर स्टेज अदाकार है, ऐसे ही पाकिस्तान का बहुत बड़े कॉमेडियन है, बहुत बड़े कॉमेडियन है, हर बंदा उन्हें जानता है। कैसर पिया असल में जा रहे थे गुलबर्ग के इलाके से निकल के बरकत मार्केट की तरफ। अच्छा। बरकत मार्केट में मोस्टली हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। उनकी गाड़ी रुकी है और अचानक से ना एक बंदा बड़े ज़ोर से उनकी ड्राइविंग सीट वाला जो शीशा था वहाँ पे आके लगा। तो कैसर पिया ने साइड मिरर जो था उसको सेट करने के लिए अपना शीशा खोला और उसे बोला, क्या हुआ भाई, क्यों इतनी ज़ोर से आके लगे हो? इतनी देर में जो दूसरी साइड का मिरर था वहाँ पे एक बंदे ने ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया। अब कैसर पिया ने वो वाला शीशा नीचे किया और वो बंदा कहता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ थल्ले कोई बंदा आ गया, इसी तरह पंजाबी में, और वो हड़बड़ाया सा हुआ था, बड़ी जल्दी जल्दी में वो बोल रहा था। अब ये बेसिकली तरीका वारदात होता है ऐसे नौसरबाजों का। कैसर पिया गाड़ी से नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि यार मेरी गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ गया। जैसे ही वो नीचे उतरे हैं चेक करने के लिए कि मेरी वाकई क्या मेरी गाड़ी के नीचे बंदा आ गया, तो वो नीचे उतरे हैं। इतनी देर में वो जो पहला बंदा खड़ा हुआ था उसने उनके बिल्कुल डैशबोर्ड पे उनका फ़ोन पड़ा हुआ था। अच्छा। वो फ़ोन बड़े आराम से उठा लिया और दोनों वहाँ से निकल गए, फरार हो गए वहाँ से वो भाग गए। अब कैसर पिया बंदा ढूंढ रहे हैं नीचे कि मेरी गाड़ी के नीचे कौन सा बंदा आया। बिल्कुल। खैर कोई नहीं था, उनको समझ आई कि वो दोनों बंदे भाग गए हैं। जब वो वापस आया ड्राइविंग सीट पे आके बैठे तो उन्होंने देखा उनका फ़ोन नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, मतलब उनको फ़ौरन से रियलाइज़ हो गया था कि उनका फ़ोन वहाँ से गायब है। अब 17 प्रो मैक्स अगर किसी ने लिया हुआ है तो पहली नज़र उसी पे जाएगी, 17 प्रो मैक्स पे। बिल्कुल, 17 प्रो मैक्स मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन है आज के दौर में। तो उन्होंने देखा वहाँ पे फ़ोन नहीं था पड़ा हुआ उनका, उन्होंने देखा वो बंदे दोनों भाग रहे हैं। अब कैसर पिया ने देखा वो दोनों बंदे भाग रहे हैं, अब वो गाड़ी भी छोड़ के नहीं थे जा सकते। ये ना हो कि उनके कोई और दो साथी हो बाद में उनकी गाड़ी लेके निकल जाए। खैर उन्होंने 15 पे कॉल की, किसी से मोबाइल लेके या शायद खुद से फ़ोन किया, पुलिस को इतला की। खैर कैसर पिया ने पुलिस को इतला की, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, इस तरह की वारदातें शहर में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस तरह की वारदातें। मोस्टली इस तरह किया जाता है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं या कोई रशी एरिया है, ये ज़्यादातर वारदातें। मैं यही बोलना चाहती थी कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि वो रशी एरिया था, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो लोगों को पता नहीं चला या उन लड़कों को जब वो भाग रहे थे किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। देखें मुकद्दस, आजकल अफरा तफरी का दौर है। हर बंदे को दूसरों के मसाइल देख के ये नहीं लगता कि हम इसकी मदद करें। बिल्कुल। हर बंदा अपने आप में बस भागे चला जा रहा है। अगर कोई लोग भाग रहे हैं दो, तो उनको क्या दूसरे लोगों को आइडिया कि ये कोई वारदात करके भाग रहे हैं। अब कैसर पिया के साथ जो वारदात हुई, वो दोनों लोग वारदात करके भागे। ये चाहे नौसरबाजी की वारदात है, लेकिन 4-5 लाख का नुकसान तो उनका हो गया, उनका नुकसान तो हो गया। और इस तरह की अक्सर वारदातें इसी तरह के रशी एरियाज में ही होती हैं, जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। मोस्टली ये नौसरबाजों का तरीकाकार क्या होता है, या तो पीछे से आके मोटरसाइकिल हिट करेंगे आपकी गाड़ी को, या गाड़ी हिट करेंगे, या फिर ये जो कैसर पिया के साथ हुआ इसी तरीके से ये वारदात करेंगे कि कोई बंदा आके पीछे आपकी गाड़ी के पीछे लगता है या साइड पे आके लगता है, और वो कहते हैं जी आपकी गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ गया है या पीछे से आपकी गाड़ी हिट हो गई है, टूट गया। तो वे जो नौसरबाज थे वो बाइक के ऊपर थे या ये दोनों पैदल थे? जो देखा गया है वहां पे वो पैदल थे। अच्छा, पैदल थे। अब अगर रश है किसी जगह पे तो वहाँ पे वो मोटरसाइकिल पे तो भाग नहीं सकते। अगर बाइक के ऊपर होते तो उनका नंबर नोट हो जाता, उनको ट्रेस किया जा सकता है। तो अब तो मेरे ख्याल से उनके कोई प्रूफ भी नहीं होंगे कि वो लोग कौन थे। खैर जिन्होंने वारदात करनी होती है वो बड़े तरीके से बड़ा सोच समझ के वारदात करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ वारदात करते हैं। अगर वो मोटरसाइकिल पे भी होते तो फेक नंबर प्लेट लगाई होती, ऐसे लोगों ने फेक नंबर प्लेट्स लगाई होती हैं, वो फेक नंबर्स यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे रश था, मोटरसाइकिल पे बाइक पे बैठ के आप लोग वहाँ से फरार नहीं हो सकते, इसलिए वो पैदल फरार होते हैं। वहाँ से आगे हो सकते हैं उनकी गाड़ी खड़ी हो, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो, या वो गलियों में भाग जाएं। तो इतने रश के एरिया में एक अकेला बंदा वो अपनी गाड़ी छोड़ के भी नहीं भागता। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग
उस बंदे को टारगेट करते हैं जो गाड़ी में अकेला सफर कर रहा है, अकेला सफर करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा अकेला है गाड़ी में, इसके साथ हेल्प करने के लिए दूसरा कोई नहीं है, ये गाड़ी छोड़ के नहीं भागेगा। अगर ये गाड़ी छोड़ के भागेगा तो फिर इसको अपनी गाड़ी का भी खतरा होगा कि कहीं गाड़ी ना मेरी चोरी हो रही है, गाड़ी लेके ना भाग जाए। तो इसलिए ये लोग उस बंदे को टारगेट करते हैं जो अकेला सफर कर रहा होता है। और ये ज्यादातर वारदातें होती हैं रशी एरियाज में, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं, अक्सर हम लोगों ने ऐसे वाकयात देखे। लेकिन ये इसलिए हाईलाइट किया गया क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये नाम है जिनके साथ ये वाकया पेश आ गया। तो मुझे बताएंगे स्टेटस अभी तक इस केस का क्या है? क्या उन जो लड़के हैं इनका पता करवाया गया, पता चला ये कहाँ पे आए और अभी तक वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? अभी तक तो खैर वो मुलजिम नहीं पकड़े गए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गार्डन टाउन थाने में, क्योंकि वो गार्डन टाउन थाने की हदूद बनती है बरकत मार्केट का इलाका। वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे और उसके सराउंडिंग में जितने कैमरेज लगे हुए हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे जो लोकल दुकानों पे हम लोग खुद लगाते हैं वो हैं, या फिर वो सेफ सिटी के कैमरे हैं, उन तमाम की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। फिर उसमें चेक किया जाएगा कि इन लोगों का, इनकी फेस रिकग्निशन की जाएगी। अगर वो उन कैमराज में आते हैं, उनकी फेस रिकग्निशन के बाद उनका चेक किया जाएगा कि क्या इनका कोई पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। तो अभी ट्रेस कर रहे हैं उनको, लेकिन अभी तक इन शॉर्ट पकड़े नहीं गए। हाँ जी, और अभी तक पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। थैंक यू सो मच फहद, आपने अपना टाइम दिया और हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। तो अब देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर मजीद क्या कार्रवाई करती है और ये जो मुल्जिमान है ये कब तक पकड़े जाएंगे। हमें आज के शो से इजाजत मिलेंगे आपको अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।